हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का। आज का एपिसोड लेके एपिसोड धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ ध्वनि को जो है रानी है खाना खिलाती रहती है, पर वो खाना खाने से इनकार करती रहती है। तभी वो उसे डांट लगाती है, तो वहाँ दिग्विजय आ जाता है। तो दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्यों तुम रानी जो है क्यों डांट रही हो ध्वनि को। तो वो बोलती है कि देखिए ना डॉक्टर अंकल, ये मेरा मिस्टर स्मार्टी जो है वो कैसे उसका बैग फट गया है, तो प्लीज़ इसको ठीक कर दीजिए ना। तो वो बोलता है कि अरे हाँ हाँ बिल्कुल, इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, इसकी तो बहुत ही हालत ख़राब है। तो ये सुन के रानी जो होती है स्माइल करने लगती है, और फिर वो उससे बोलता है कि मिस नर्स जाके जल्दी से पहले सर्जरी किट लेके आइए आप। तो फिर वो उसे बोलती है ओके ओके सर। तो वो जाके वहाँ से लेके आ जाती है निडल और थ्रेड। तो वो उसको स्टिच करने लगता है, और यहाँ पे वो उसे बोलता है कि लेकिन मैं इसे स्टिच कर रहा हूँ बट खाना तो आपको ही खाना पड़ेगा, और मेडिसिन भी। तो वो उसे खाती रहती है। तभी यहाँ पे देवू ये सब देख के बहुत खुश होती है, और जाके ईशान को और नारायणी को बुला के लाती है। और फिर उसे पसीना आने लगता है, तो वो बोलता है कि अरे मेरे माथे पे पसीना आ रहा है, कोई पोंछ दो जल्दी से। तो जो ध्वनि होती है वो उसकी साड़ी की पल्लू से उसके पसीने को पोंछने लगती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं बहुत प्यार से। तो हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो फिर उसे खाना खिला देती आप है ऐसे ही पूछो धीरे यहाँ धीरे। पे साफ करो। तो यहाँ पर ध्वनि जो होती है वो माथे पे पसीना पोंछने लगती है रानी की साड़ी से। तो यहाँ पर उसको याद आने लगता है कि रानी ने भी ऐसा ही किया था सर्जरी के टाइम पे। तो वो को देखता है और रानी उसको देखते हैं। यहाँ पर वो टॉय को बना रहा होता है और तभी कुछ टाइम में टॉय ठीक हो जाता है। तो ध्वनि जो होती है बहुत खुश हो जाती है यहाँ पर। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो कांस्टेबल है वो यहाँ पर रानी की रिपोर्ट्स देख रहा है। वो देख रहा है कि रानी का टाइमिंग कब था, और यहाँ पर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर वो रानी के पीछे सच को जानने की कोशिश कर रहा है कि वो मास्क वाली लड़की वो थी या कोई और। यहाँ दूसरी तरफ दिग्विजय जो होता है ध्वनि को देखता है, और ध्वनि जो होती है बहुत खुश हो जाती है। रानी भी बहुत खुश हो जाती है ध्वनि को देख करके। तो यहाँ पर वो बोलती है कि अब ठीक है ना। तो यहाँ पर वो उसको खाना खिलाने लगती है, और दिग्विजय जो होता है बोलता है कि जैसे आपके मिस्टर स्मार्टी की सर्जरी की है तो उसको खाने की ज़रूरत है, वैसे आपको भी है। तो यहाँ पर वो खा लेती है। तभी ध्वनि जो होती है बोलती है कि मुझे आपको कुछ कहना है, आपने बोला था ना माता रानी मेरे बर्थडे पे आप गिफ्ट देंगी। तो वो यहाँ पर रानी बोलती है हाँ बोलो क्या चाहिए। तो यहाँ पर वो बोलती है कि ऐसे नहीं, मुझे डॉक्टर अंकल से भी चाहिए। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ बोलो। तो बोलती है ऐसे नहीं, पिंकी प्रॉमिस करनी पड़ेगी। तो तभी वो बोलते हैं कि पिंकी प्रॉमिस करना है। तो वो दोनों सोचने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी उंगली बढ़ाती है। तो यहाँ पर दिग्विजय और रानी दोनों पढ़ा लेते हैं, और ये सब चीज़ें देख करके यहाँ पर देवू आ जाती है। और देवू जो होती है यहाँ पर नारायणी और बाकी सबको बुला लेती है, और बाकी सब भी आ जाते हैं वहाँ पर। तभी यहाँ पर जो पिंकी होती है वो ये सब चीज़ें देखकर उसको बुरा लग रहा होता है, और यहाँ निशा भी देख करके ये सब चीज़ें बुरा फील कर रही होती है। तभी यहाँ पर दिग्विजय रानी जो होते हैं वहाँ पर पिंकी प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो जाए। तभी बोलती है पक्का मांगू। तो बोलते हैं हाँ। तभी दिग्विजय बोलता है मेरी बेटी ने पहली बार कुछ मुझसे मांगा है, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि मुझे आप दोनों के साथ इसी कमरे में रहना, और डॉक्टर अंकल भी इस कमरे में रहेंगे। तो इस चीज़ को सुन करके देवू और ईशान बहुत खुश हो जाते हैं, और तभी वो बोलती है कि ठीक है ना काकी, तो ये साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर नारायणी बोलती है कि क्या ठीक है, तू बच्ची के साथ ऐसा बोले। तभी वो बोलते हैं कि काकी आपको नहीं पता, यहाँ पर उसको नींद नहीं आती है ध्वनि को, और डीजे को जाना पड़ा था ध्वनि को सुलाने के लिए, तब सोई थी। तभी यहाँ पर अनीशा जो होती है उसको यहाँ पर पिंकी बोलती है कि यहाँ पर अनीशा की परमिशन भी लेना तुम लोग जरूरी समझोगे, या ऐसे तुम लोग बोलते रहोगे। यहाँ पर देवू ईशान को डांटती है। तभी देवू जो होती है वो चुप हो जाती है, और यहाँ पे ईशान जो होता है बोलता है कि पिंकी भाभी अनीशा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अनीशा ने तो बोला था कि ध्वनि के लिए जो सही रहेगा दिग्विजय को जो अच्छा लगेगा वैसा करेगा। तो यहाँ पर जो अनीशा होती है कुछ नहीं बोलती है, बोलती है ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर जो ध्वनि होती है वो बहुत खुश हो जाती है, और बाकी सब भी चले जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनीशा होती है वो सैड होकर के मतलब परेशान होती है, और सोच रही होती है कि कैसे करके मैं इनको प्रॉब्लम से निकाल देती है कि किसी तरीके से ये माँ बेटी जाए, और यहाँ पर ये लोग फिर से आ गए। तो ये सब चीज़ें सोचकर वो परेशान होकर बड़बड़ा रही। तभी वहाँ पर जाता है और दिग्विजय, और तभी दिग्विजय बोलता है कि अनीशा मैं जानता हूँ। तभी यहाँ पर वो बोलती है कि मैं जानती हूँ दिग्विजय की रानी और ध्वनि के आने से तुम्हारी लाइफ में सब अलग हो गया है, तुम इससे अच्छा है कि मैं ही चली जाऊँ। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो कुछ बोलता नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ पिंकी जो होती है आती है और दिग्विजय को बोलती है कि डीजे तुम 5 साल पहले तुम्हारी बीवी छोड़ के गई थी और अचानक से आ गई है, और अनीशा ने तुम्हें संभाला था, पुराने रिश्ते भूलो मत। और यहाँ पर तभी वो बोलती है कि जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। दूसरी तरफ अनीशा जो होती है हो जाती है और उस नर्स से मिलती है जिससे वो अपना काम करवा रही है, और उसे छुट्टी पर रखी होती है। तभी बोलती है तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो बोलती है मैम आप यहाँ पे। तो बोलते हैं हाँ। और तभी बोलती है कि मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें खाली बॉक्स देने होंगे। तो यहाँ पर वो बोलती है कि ऐसा कैसे मैम।
यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि रानी के लिए एक लेटर आता है और जो कि देवू लेकर आती है और जिसमें किसी का नाम नहीं होता, लेकिन वो मिस्टर बजाज के मौत का सच जानता है और यहाँ पर रानी की हेल्प करना चाहता है। रानी ये सब पढ़ करके हैरान हो जाती है और तब भी रानी जो होती है वो सोच रही थी। यहाँ पर दूसरी तरफ अनीशा जो होती है वो अपने काम को कामयाब करने के लिए यहाँ पर नर्स की हेल्प ले रही है और बोलती है कि तुम्हें खाली बॉक्स देना होगा जिससे कि वो मास्क वाली लड़की पकड़ी जाए। और वो मन में ही सोचते हैं कि अगर ये रानी होगी तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, एक साथ ही माँ बेटी को घर से निकाल करके मैं फेंक दूंगी और सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ रानी जो होती है, जो चिट्ठी आई होती है उसको यहाँ पर एक टॉय में अंदर डाल करके यहाँ पर ध्वनि को देती है और ध्वनि को बोलती है कि ध्वनि मेरा एक क्या काम करोगी, तो बोलती है हाँ बोलो ना माता रानी। तो यहाँ पर वो बोलती है कि जैसे ये आपका मिस्टर टेडी आपका है फेवरेट, वैसे ये भी पिंक वाला मेरा है, तो इसको आप किसी को दोगी तो नहीं। तो भी यहाँ पर ध्वनि बोलती है कि नहीं माता रानी, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगी। और यहाँ पर वो खुश हो जाती है और यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि ठीक है आप इसका ख्याल रखना। तो यहाँ पर वो उसको दे देती है और ध्वनि और रानी जो होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देवू आ जाती है और देवू जो होती है वो आती है। तो यहाँ पर वो रानी को अपना फ़ोन मांगने के लिए आती है क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरा फ़ोन तुम्हारे पास ही था और मैंने कल से मम्मी से बात नहीं की है। तो यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है ठीक है ले बात कर। तभी रानी को अचानक से याद आ जाता है कि उसमें तो मैंने बहुत सारे जो सबूत इकट्ठे किए वो तो फ़ोन में ही है। तभी वो देवू से बोलते हैं देवू एक मिनट, इसमें मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सर्जरी और कुछ रिपोर्ट्स हैं पेशेंट के, तो मैं देख लूँ। तो अभी वो बोलती है हाँ कोई नहीं। तभी यहाँ पर रानी जो होती है उसको सबमिट करती है। और यहाँ दूसरी तरफ तभी देवू जो होती है वो बोलते हैं कि मेरे साथ एक दिन टाइम निकालना है रानी, और हम लोग को बहुत बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है। तो ये सब बोल करके यहाँ पर रानी भी बोलती है हाँ मुझे भी करना है। तो यहाँ पर वो चली जाती हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो आ जाता है रानी से पूछने के लिए कि ध्वनि का बर्थडे कब है। तो रानी जो यहाँ होती है यहाँ पर बताती है कि परसों है। तो बोलता है ठीक है। तभी वो पूछता है कि क्या मैं ध्वनि को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो बोलती है हाँ। तभी बोलते हैं कि तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यहाँ पर रानी बोलती है नहीं, और ध्वनि जितनी मेरी बेटी है उतना ही तुम्हारी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें बोलता है। तभी यहाँ पर रानी जो होती है वो दिग्विजय से बोलती है कि और हाँ ध्वनि को ऊपर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तभी दिग्विजय बोलता है कि क्यों ना करूँ, मेरी बेटी और मेरी बेटी का पहला बर्थडे मेरे साथ है, तो वो तो मैं करूँगा, जो भी उसको चाहिए मैं दिला सकता हूँ, वो सब मेरी कैपेसिटी है, तो मैं उसको कर सकता हूँ। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी रानी बोलती है कि देखो मैं आज तक ध्वनि एकदम नॉर्मल लाइफ जीती आई है और मैंने उसको हर चीज़ दिया और आज तक उसके बर्थडे पर मैं और आई ही रहे हैं, तो उसको इतना शानदार चीज़ नहीं पता है। और अगर तुम अभी से दिलाते रहोगे तो उसकी ज़िद जो है वो बढ़ जाएगी और उसे पैसों की वैल्यू नहीं पता होगी। तो ये चीज़ें बोलता है। तो यहाँ पर दिग्विजय समझ जाता है और रानी को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात बिना सुने ही मैंने हाँ बोल दिया, तो सॉरी। तो रानी यहाँ पर बोलती है चौके। तभी यहाँ पर ध्वनि आ जाती है और खुश हो जाती है और ध्वनि बोलती है कि डॉक्टर अंकल आज आप मेरे साथ ही सोओगे ना। तो यहाँ पर डॉक्टर अंकल को वो ऐसा बोल रही होती है कि दिग्विजय जो होता है वो क्या ही करे। तो वो बोलता है कि ठीक है। तभी उसको इंपॉर्टेंट सर्जरी आ जाती है और वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार होता है। वो नहीं मानती है। यहाँ पर ध्वनि बोलती है कि नहीं आज आपको मेरे साथ रहना। तो यहाँ पर रानी उसको समझाती है और बोलती है कि अपने पापा को काम पे जाने दो, क्योंकि कोई पेशेंट है परेशान है तो आपके पापा उसको हेल्प करेंगे तो ठीक होगा। तो यहाँ पर ध्वनि मान जाती है और रानी के साथ सो जाती है। यहाँ दूसरे दिन देखेंगे कि ध्वनि का बर्थडे आने वाला है, तो काफ़ी तैयारी होती है। यहाँ पर देवू ईशान जो होते हैं ढेर सारे चीज़ें लाए होते हैं डेकोरेट के लिए। यहाँ पर नारायणी भी बहुत खुश होती है और दिग्विजय जो होता है जोर तोर से खुशी में लगा होता है क्योंकि वो पहला बर्थडे है ध्वनि का। तो वो सब चीज़ें देखता है, बोलता है कि ईशान ऐसे छोटी छोटी चीज़ें नहीं बड़ी चीज़ें लाओ ताकि मुझे दिखना चाहिए पोस्टर में कि हैप्पी बर्थडे ध्वनि, ऐसा बड़ा बैनर चाहिए। तो वो ये सब चीज़ें कर रहा होता है। तभी इसी बीच में जो अनीशा होती है आ जाती है। तभी यहाँ पर ईशान जो होता है बोलता है कि आई नो कि तुम्हें डीजे से बात करें पर डीजे बहुत बिजी है। तो यहाँ पर अनीशा बोलती है हाँ। तभी वो बोलता है कि हाँ अभी उसकी बेटी का बर्थडे है तो वो बहुत बिजी है, तो बाद में बात करना है। यहाँ पर तभी रानी को के बारे में सोचती है अनीशा और बोलती है कि अगर उसका बर्थडे है तो मुझे इससे पहले ही कुछ करना होगा ताकि सब इन लोगों को घर से पहले ही बाहर निकाल दो, क्योंकि रानी जो होगी फिर वो अपने बच्चे के बर्थडे में बिजी हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर वो नहीं जा पाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो भी ये सोचती रहती है कि ये कौन है जो मेरी हेल्प करना चाहता है मुझे बिना जाने, और मैं ये मुझे कैसे जानता है। तो रानी के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो इस बात से भी परेशान रहती है कि मुझे जल्द से जल्द ये जो रैकेट चल रहा है ऑर्गन और मेडिसिन सप्लाई का, तो वो मुझे जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि रानी को जो दिग्विजय होगा वो पूछेगा कि तुम क्यों 5 साल पहले गई थी और क्या रीज़न था क्यों गई थी, तो मुझे बताओ। तो रानी जो होती है वो पहले तो मना करती कि नहीं तुम ये ना जानो तो ही सही रहेगा, पर फिर वो ज़बरदस्ती उसे पूछता है तो वो उसे बताती है कि तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ के होते हुए भी तुम अपनी एक्स के साथ सोए थे उस रात, पूरी रात तुम उधर सोए थे उसके साथ, तो फिर इस वजह से मैं ये घर छोड़ के गई थी। और यहाँ पर हम
देखेंगे कि जैसे ही दिग्विजय को यह बात पता चल जाती है तो वो समझ जाता है कि ये सब अनिशा की ही चाल थी, और वो पहले तो रानी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा तुम झूठ बोल रही हो, पर फिर बाद में वो समझ जाएगा कि क्योंकि उस दिन जो अनिशा थी उसे उसने पानी दिया हुआ था जिसमें नशे की दवाइयाँ थी, जिसकी वजह से उसे नींद आने वाली थी। तो फिर सारी बातें जो होगी वो दिग्विजय को समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। राधे राधे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।